अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है मेरी यूट्यूब फैमिली खैरियत से होगी और सब लोग अपने अपने घरों में रमज़ान की तैयारी में मसरूफ़ होंगे। रमज़ान भी अब हमारे से 1 या 2 दिन की दूरी पर है। बस ऐसे समझें कि दहलीज़ तक आ गया है और हमारे घरों के अंदर आना बस 1-2 दिनों के बाद बाकी है। तो इस तैयारी के साथ साथ आप सब लोगों ने और बहुत सी प्लानिंग्स भी की होंगी कि हम बहुत सारी इबादत करेंगे, नवाफिल पढ़ेंगे, तरावियाँ पढ़ेंगे और इसके अलावा बहुत बहुत सारा कुरान भी पढ़ेंगे। ऑब्वियसली कुरान पढ़ने की बहुत बहुत ज़्यादा फ़जीलत है और जिस वक़्त आप इसको रमज़ान में पढ़ते हैं तो ये फ़जीलत और बढ़ जाती है और करम नवाजियाँ होती हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि आप लोगों को अपनी इस तैयारी के साथ-साथ एक चीज़ पर और भी ध्यान देना होगा और ये एनालिसिस आप लोगों ने खुद ही करना है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, इसके लिए उसका एनालिसिस हमें खुद ही करना होता है। और ये मैंने भी किया, अल्लाह ताला ने मुझे भी तौफ़ीक दी। बहुत-बहुत साल पहले की बात है कि मैंने ये रियलाइज़ किया कि क्या मैं कुरान जब पढ़ती हूँ तो क्या मेरे हर लफ्ज़ सही तरीके से अदा होता है? ठहर-ठहर के पढ़ती हूँ या नहीं पढ़ती? क्योंकि मैंने वो हदीस भी सुनी कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम जिस वक़्त बात करते थे, तो वो इतना ठहर-ठहर के बोलते थे कि उनका एक-एक लफ्ज़ गिना जा सकता था। तो डियर यूट्यूब फैमिली, मैं ये समझती हूँ कि हमें कुरान पढ़ते हुए भी उन्हीं की इस सुन्नत को फ़ॉलो करना चाहिए। और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी। ज़ाहिर है बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुरान तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ते, उनमें से मैं भी शामिल हूँ। मुझे भी पूरा तर्जुमा नहीं आता, लेकिन जो कुछ भी आता है समझ में और या मैं उसका तर्जुमा पढ़ती हूँ और जब मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, मैं फैमिली के साथ और जितने लोगों के साथ भी शेयर कर सकूँ, ताकि जो ख़ामी मुझे अपने अंदर नज़र आई और मैंने उसको दुरुस्त किया, मैं बाकी सब लोग भी करें। तो आप क्योंकि मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, मैं आपको फैमिली की तरह समझती हूँ, तो मैंने सोचा कि ये बात मैं आपसे भी शेयर करूँ। तो जैसे कि मेरी यूट्यूब फैमिली में बहुत से लोग होंगे जिन्होंने टारगेट किया होगा कि इस बार हमने 5 कुरान शरीफ ख़त्म करने हैं, हमने 4 करने हैं। लेकिन प्लीज़ एक दफ़ा उसको ऊंची आवाज़ में ज़रूर पढ़ कर देखिएगा कि जब आप इतनी स्पीड से पढ़ते हैं तो क्या हर लफ्ज़ प्रॉपर तरीके से अदा हो रहा है। क्योंकि प्रॉपर तरीके से जब लफ्ज़ अदा नहीं होता तो उसके मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं। और आपको पता है हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अरेबिक नहीं आती और उसके मीनिंग्स हमें नहीं आते। इसी सिलसिले में मैं कुरान की एक आयत आप सब लोगों के सामने पेश करना चाहती हूँ। सूरह मुज़म्मिल में अल्लाह ताला फरमाता है और ज़ाहिर है जो कुरान में अल्लाह ताला कह रहा है वो हमारे लिए हुक्म है और हमें वो हुक्म मानना है अल्लाह ताला का। सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 4 है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। और इसका तर्जुमा क्या है, और कुरान को ठहर ठहर कर साफ पढ़ा करो। तो फिर बात ही ख़त्म हो गई, फिर हमें क्या ज़रूरत है इतनी स्पीड से पढ़ने की। तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आज से हम मिल के इस चीज़ का अहद करते हैं कि हम कुरान को ठहर ठहर के और साफ पढ़ेंगे। एक और आयत इसी सूरह मुज़म्मिल की लास्ट आयत का एक मैं उसका कुछ पार्ट का मैं एक तर्जुमा आपके सामने पेश करना चाहूँगी। अल्लाह ताला उसमें फरमाते हैं, वो खूब जानता है, यानी अल्लाह ताला वो खूब जानता है कि तुम इसे हरगिज़ ना निभा सकोगे, बस उसने तुम पर मेहरबानी की। यानी कि अल्लाह ताला ने हम पर मेहरबानी की है और वो मेहरबानी क्या है कि लिहाजा जितना कुरान आसानी से हो सके उतना तुम पढ़ लिया करो। वो जानता है कि तुम में से बाज़ बीमार भी होंगे, बाज़ दूसरे ज़मीन पर चल फिर कर अल्लाह ताला का फ़ज़ल भी तलाश कर रहे होंगे और कुछ लोग अल्लाह ताला की राह में जहाद भी कर रहे होंगे। तो तुम बआसानी जितना कुरान हो सके उतना पढ़ लिया करो।
میں مانتی ہوں کہ رمضان میں ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، تو میری پیاری یوٹیوب فیملی، آپ بالکل بہت زیادہ سے زیادہ قرآن شریف پڑھیں، اپنا زیادہ سے زیادہ عبادت میں صرف کریں، کیونکہ یہ وہ دن ہیں جو ہمیں نہیں معلوم کہ یہ دوبارہ ہمیں نصیب ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو ڈیئر ویورز، آپ اس چیز کو بھی پلیز ریئلائز کریں کہ ہم جب قرآن پڑھیں گے تو اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گے، جتنا آسانی سے ہوگا اتنا پڑھیں گے، لیکن اس کو اس کا پراپر حق ادا کریں گے۔ ایک ریکویسٹ آپ لوگوں سے اور کروں گی، وہ یہ کہ مثال کے طور پر اگر آپ نے ٹارگٹ بنایا ہے کہ آپ نے ایک قرآن ختم کرنا ہے اس میں رمضان میں، تو آپ اس کے لیے یہ کیجئے کہ آپ اس کے آبویسلی ہر گھر میں جو قرآن ہے اس کے ڈفرینٹ پیجز ہوں گے، ڈفرینٹ آبویسلی ان کی ڈفرینٹ اسٹائل میں لکھا ہوا ہوتا ہے، تو ہر قرآن کے جو پیجز ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، یعنی تعداد کی بات کر رہی ہوں۔ تو جب آپ تعداد ان کی دیکھیں تو ان کو پورے مہینے پر ڈیوائڈ کر لیجئے، اور جتنے پیجز ایک دن میں یا آپ کے 2 دن میں جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں ایک دن میں آسانی سے، میں بار بار آپ سے کہوں گی آسانی سے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے لیے فرمایا ہے کہ جتنا آسانی سے اتنا پڑھیں، تو اس کے ساتھ ترجمہ بھی اس کا پڑھ لیجئے۔ میں آپ لوگوں سے یہ ہرگز نہیں کہہ رہی کہ آپ تفسیر پڑھنے کے لیے ٹائم نکالیں اور آپ ترجمہ بھی جو ہے وہ اس کے لیے خوب ٹائم دیں، کیونکہ دیکھیں، اگر ہمیں دنیا کے کام بھی ساتھ ساتھ کرنے ہیں، ہمیں تفسیر بھی ضرور پڑھنی چاہیے۔ میں آپ سے یہ ہرگز نہیں کہہ رہی کہ آپ تفسیر نہ پڑھیں، لیکن ایٹ لیسٹ ہم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے، چاہے وہ آدھا سپارہ ہے، وہ پورا سپارہ ہے، تو ہم اس کا سمپل ترجمہ پڑھ لیں، اور جب ہم اس کا سمپل ترجمہ پڑھیں گے تو ہمیں کچھ تو سمجھ میں آئے گی، کوئی تو بات دل میں رہ جائے گی، اور پھر اس کے بعد آپ کو جب خوب ٹائم ملے، میں سمجھتی ہوں، اور بلکہ ٹائم نکالیں آپ رمضان کے بعد، اور رمضان میں اگر ملتا ہے تو میں تو کہتی ہوں اس سے بڑھ کر اور کرم نوازی ہم پر ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے دے کہ ہم رمضان میں بھی قرآن کو ترجمے اور تفسیر سے پڑھ لیں۔ تو آپ لوگ پلیز اس چیز کو ضرور یاد رکھیے گا۔ میں نے اسی لیے یہ ویڈیو آج کے دن بنائی ہے کہ رمضان آنے والا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ میری کہی ہوئی بات شاید کسی کے دل میں گھر کر جائے، اور وہ میرے کہنے پر یا ریمائنڈر دینے پر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دے کہ وہ قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھے اور ترجمے کے ساتھ پڑھے، اور اگر تفسیر پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو وہ بھی ضرور پڑھے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، اور قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہو سکتا ہے اس چھوٹی سی ویڈیو کے ذریعے سے سرخرو ہو جاؤں۔ امید ہے آپ سب لوگ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔